नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भारत की बात। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे विनती है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करें। आज हम बात करेंगे अमर बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की। मंगल मस्ती में चूर चला, पहला बागी मशहूर चला, गोरों की फौज को धूल चटाने देखो बलिया का शूरवीर चला। जी हाँ, महान क्रांतिकारी मंगल पांडे देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली गोली चलाने वाले देश के स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का आज जन्मदिन है। जी हाँ, 19 जुलाई को 195वां जन्मदिन। मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वह सरयू पारिन ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी पांडे था। जी हाँ, अभय रानी पांडे का पुत्र मंगल पांडे, जो सचमुच ही अभय से परिपूर्ण था। उनका बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता। 1849 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन की 34वीं रेजिमेंट में पैदल सेना के सिपाही के रूप में भर्ती किए गए। इस रेजिमेंट में ज़्यादातर ब्राह्मणों को ही भर्ती किया जाता था। 1856 से पहले तक अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही ब्राउन ब्रीज नामक की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 में भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए एनफील्ड P53 लाई गई। इस बंदूक को लोड करने के लिए पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। इसी समय भारतीय सिपाहियों के बीच यह बात फैल गई कि इस राइफल में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। सिपाहियों द्वारा इसे ब्रिटिश शासन की हिंदू और मुसलमान धर्म को भ्रष्ट करने की सोची समझी साजिश कहा गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी में 2 फरवरी 1857 को शाम की परेड में सैनिकों ने एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों का विरोध किया। मंगल पांडे ने भी सूअर और गाय की चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया और भारतीय सिपाहियों को भी ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए तैयार कर लिया। मंगल पांडे ने उस समय मारो फिरंगियों को का नारा दिया। अंग्रेजों के वफादार सैनिकों ने इस विद्रोह की खबर अंग्रेज अफसरों को दे दी थी। बंगाल के बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को शाम 5:10 पर जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर कारतूस का इस्तेमाल करने से मना किया, तब परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट B.H. बो पहुंच गए। मंगल पांडे ने उन्हें देखते ही उन पर गोली चला दी। गोली घोड़े के पैरों में जा लगी। बो बच गए। उसके बाद बो ने मंगल पांडे पर गोली चलाई, लेकिन मंगल पांडे भी बच गए क्योंकि बो का भी निशाना चूक गया। इसी बीच सर्जेंट मेजर ह्यूसन भी आ गए थे। मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बो दोनों ने अपनी तलवारें निकाली और मंगल पांडे पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मंगल पांडे ने उन पे पलटवार कर दिया और अपने तलवारों से धारदार वार किए। वहां मौजूद भारतीय सैनिकों में से कोई भी अंग्रेज अफसर की मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी शेख पलटू नाम के सैनिक ने मंगल पांडे को पीछे की तरफ से कमर से पकड़ लिया और दोनों अंग्रेज अफसर वहां से बच निकले। जी हाँ, नाम ध्यान से सुनिए, शेख पलटू। मंगल पांडे ने खुद को गोली मारने की कोशिश की। इस घटना के बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल S.G. वेलर ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से पूरी तरह मना कर दिया। इसी बीच डिवीज़न के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियर से भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी पिस्टल हवा में लहराते हुए कहा कि मेरे आदेश पर अगर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। इस बार सैनिकों ने उनकी बात सुनी। सभी सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़ने लगे। तभी मंगल पांडे ने बंदूक की नली अपने सीने की तरफ करके अपने पैर की उंगली से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली मंगल पांडे के सीने और गर्दन को घायल करके आगे निकल गई। उनके कोट में आग लग गई। मंगल पांडे पेट के बल गिर गए। मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया।
इसके बाद मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले ही शेख पलटू का प्रमोशन कर दिया गया। कोर्ट मार्शल के दौरान मंगल पांडे ने स्वीकार कर लिया कि इस मामले में उनका कोई साथी नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों को देशद्रोही का दर्जा देती थी और अंग्रेज अफसर पर हमले का मतलब साफ तौर पर अपनी मृत्यु का वारंट खुद लिखवाना होता था। इसलिए सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया। फांसी के लिए 18 अप्रैल 1857 की तारीख तय की गई, लेकिन ब्रिटिश शासन को डर था कि तब तक कहीं विद्रोह देश के दूसरे इलाकों में ना फैल जाए। इसलिए तय समय से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे उनके साथी सैनिकों के सामने 30 वर्ष की कम उम्र में फांसी दे दी गई। फांसी देते समय जल्लाद भी मंगल पांडे को फांसी नहीं देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के दबाव में उन्हें यह काम करना पड़ा। लोगों ने अंग्रेज़ों के इस फैसले का जमकर विरोध किया। अब हर किसी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हम सैनिक और देशवासी मिलकर लड़े तो अंग्रेज़ों की कोई औकात नहीं है, अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। अब ये बात सैनिक और आम लोग भी महसूस करने लगे थे। मंगल पांडे के शहीद होने से पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे को यह सोचकर तय समय से पहले फांसी दी थी कि इस तरह से वे स्थिति पर काबू पा लेंगे और विद्रोह को कई जगह भड़कने से रोक लेंगे। लेकिन मंगल पांडे की मृत्यु के बाद विद्रोह की चिंगारी कई सैनिक छावनियों में भी फैलने लगी। कई सैनिक विद्रोही बन गए। अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों को मंगल पांडे के सरनेम पैंडीज नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। देश के विभिन्न हिस्सों से भी क्रांति की खबरें आने लगी। 20 अप्रैल 1857 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाहियों ने ही पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। 3 मई 1857 को मेरठ में भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के विद्रोह से यह चिंगारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सारे देश में फैल गई। 30 मई को लखनऊ और पुराने लखनऊ समेत चिन्हट, इस्माइलगंज में किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। मंगल पांडे की शहादत व्यर्थ नहीं गई, उसने एक चिंगारी का काम किया और इस तरह 1857 की क्रांति के रूप में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मंगल पांडे के विद्रोह की सजा के रूप में 34वीं रेजिमेंट को अप्रैल 1857 में भंग कर दिया गया। तब निकाले गए सभी सैनिकों ने विरोध जताते हुए ग्राउंड से निकलने से पहले अपनी टोपी को जमीन पर फेंक कर कुचल दिया था। मंगल पांडे के बलिदान से शुरू हुआ 1857 का यह विद्रोह अंग्रेज़ों को डराने वाला था। इस विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटिश सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल गई और उसे सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथ में दे दिया गया। ऐसा विद्रोह भविष्य में ना हो, इसके लिए दमनकारी नीतियां लाई गई और भारतीयों का शोषण और अधिक होने लगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि भारतीयों को गुलाम बना के रखना ब्रिटिशों के लिए आसान नहीं होगा, उनके दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। मंगल पांडे के द्वारा किए गए इस महान बलिदान के लिए ये राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। स्वतंत्र भारत में सन 1984 में तत्कालीन सरकार ने मंगल पांडे के याद में एक डाक टिकट जारी किया और यह डाक टिकट जारी करके स्वतंत्र भारत की सरकारों ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। मंगल पांडे का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। उनकी वीरता की कहानियां हमेशा नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। मंगल पांडे के बलिदान के प्रति यह भारत सदैव कृतज्ञ रहेगा। मंगल पांडे के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। साथियों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। जय भारत, जय हिंद, मंगल पांडे की जय।